नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और आज आप फिर से देख रहे हैं कुछ गपशप हो जाए। लगातार मैं आपसे बात करती हूँ, लगातार आपको बताती हूँ कि गपशप में हर रोज किसी न किसी विषय की जानकारी ही देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अन्य विधायकों के इस्तीफे के बारे में। अगर बात करें तो बहुत सारे सवाल अभी भी उठते जा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ जो उनसे जुड़े विधायक थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। दोपहर से जब से ये खबर आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, अब तक ये सबसे बड़ी खबर है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। इससे पहले 2016 में बीएसपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य और 2016 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे, पीड़ित, दलित और पीड़ित को लेकर भी उन्होंने मुद्दे उठाए। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी बातें कही जो वो मुद्दे उठाना चाहते थे, जिन विषयों पर काम करना चाहते थे वो काम नहीं किए गए, जिसके चलते उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। ऐसी बातें सामने आई थी। और इसके साथ ही आज फिर से जब चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, या ये कहें कि ऐन वक्त पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये पार्टी के लिए कितनी बड़ी चौंकाने वाली बात होगी। ये पार्टी किस तरह से तैयार करेगी अपने आप को, या आने वाला जो समय है, विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, तो उस पर किस तरह से इसका असर पड़ेगा, ये बेहद ही देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी में लगातार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, बीएसपी से हो और बीजेपी से हो, अन्य दलों के नेता भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। ये हालांकि ये एक नजरिए से नहीं, बीएसपी के कई सारे नेता भी अब बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से भी कई नेता, कई विधायक बीजेपी में गए। लेकिन जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज नेताओं की अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक छोटा मोटा चेहरा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़े नेता है, या यूं कहें कि पार्टी को इससे तगड़ा झटका लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर के। इसके साथ ही कई सारी अहम जानकारी जो मैं आपको देने जा रही हूँ। शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक रोशन लाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के लिए वो राजभवन भी पहुंच चुके थे। उन्होंने मौर्य की चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए नहीं आए, हम इसके बाद इस्तीफा दे देंगे। यानी कि उनके इस्तीफे देने के बाद उन्होंने भी कहा मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। जितने लोग या यूं कहे कि जितने लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में थे, जितने भी विधायक रहे हैं, उन सभी ने इस्तीफा देने का फरमान जारी कर दिया है। और बात करें कानपुर देहात के विधायक भगवती सागर प्रसाद की, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बांदा के जो विधायक हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। या यूं कहें कि विधायकों का इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। आगे क्या कुछ होता है मैं आपको जरूर बताऊंगी गपशप में, और आपके साथ इसी टॉपिक पर करेंगे गपशप। आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ गपशप हो जाए में, और अन्य जानकारी के साथ ही मैं आपको हर विषय की जानकारी और हर चीज से रूबरू कराती हूँ और गपशप करती हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।